am without having. वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों, अभी तक आपने इस सीरीज में देखा कि कैसे मागरा के पास बूट्स पहुंच जाता है और तिमाकती जुन के पास शैडो से दो योद्धा आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि तिमाकती जुन रानी केन के बारे में जो आदमी संदेश लेकर आए होते हैं उन योद्धाओं को मार रहा होता है। एक शैडो योद्धा को तो पहले ही मार दिया गया है और दूसरे से तिमाकती जुन पूछताछ कर रहा है और जब वो नहीं बताता तो वो उसकी उंगलियां काटने की धमकी भी देता है। अब कुछ देर बाद तिमाकती जुन मागरा के पास जाता है और बताता है उसको रानी केन का पता लग गया है और वो उसको बचाने के लिए जाने वाला है। और वो साथ ही बोलता है कि वो बूट्स के बारे में भी जानता है कि वो मागरा का बेटा नहीं है लेकिन वो जरमराल का बेटा है। और ये बात सुनकर मागरा अपना सिर हिलाते हुए हामी भरती है। अब अचानक जब तिमाकती जुन बोलता है कि वो इस जगह को छोड़कर अपनी सेना के साथ जा रहा है तो मागरा उसको रोकने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि पहले मेरे परिवार को ढूंढो। लेकिन तिमाकती जुन बोलता है कि मैंने तो अपने योद्धाओं को पहले ही तुम्हारे परिवार को ढूंढने के लिए भेजा था लेकिन वो मिले नहीं। और फिर जब तिमाकती मागरा के साथ झगड़ते हुए बात कर रहा होता है तब बूट्स खड़ा होकर उसकी तरफ आने लगता है और तिमाकती को इसका पता लग जाता है और इसलिए वो बूट्स को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बोलता है। और साथ ही वो बूट्स के पास देख पाने की शक्ति होने की वजह से उसको बाकियों से ऊपर ना समझने के लिए भी सलाह देता है। अब इसके बाद तिमाकती अपने 8 लोगों को वहीं छोड़ देता है ताकि वो मागरा के परिवार को ढूंढ सके और वो मागरा और बाकी सभी रानी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब बाबा बॉस, कोफुन, पेरिस और हनीवा अपने रास्ते में है और उनके पीछे बोलवैन भी आ रही है। और फिर कुछ समय बाद वो लोग एक खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां वो रात को रुकने का तय करते हैं। कोफुन बाबा बॉस के पास जाता है और उसको कुछ दूर लेवेंडर रोड दिखती है जिसका मतलब साफ है कि वो जरमराल के ज्ञान के घर के बहुत ही पास है। और फिर कीड़ों के शहर में दिखाते हैं कोरा रानी केन के पास जाती है और उसको खाना देती है लेकिन वो खाना नहीं खाती और फेंक देती है। तभी उसकी एक अंगूठी से आवाज आने लगती है और बाहर से एक पहरेदार आकर उसको पूरी तरह से मारता है। फिर अगले दिन दिखाते हैं बाबा बॉस और बाकी साथी लेवेंडर रोड से चलते हुए ज्ञान के घर की तरफ चल रहे हैं और कुछ ही दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां मरी हुई लाशों की महक आ रही है और उस रास्ते पर आगे जाना कितना खतरनाक हो सकता है ये दिखाने के लिए उन लाशों को लटकाया गया है। लेकिन इसके बाद भी बाबा बॉस बोलता है कि वो काफी आगे आ चुके हैं और अब पीछे हटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तिमाकती जुन और उसके लोग कीड़ों के शहर पहुंच जाते हैं और वो बूट्स को आसपास की जगह की जांच करने के लिए बोलता है। फिर बूट्स चुपचाप अंदर जाकर तिमाकती को उस जगह की और पहरेदारों की अच्छे से जानकारी देता है। अब इसके बाद मागरा तिमाकती जुन को मना करती है कि अभी मत जाओ लेकिन तिमाकती जुन मागरा के आदेश को न मानते हुए अकेला अंदर जाता है और वहाँ आक्रमण कर देता है। वो रेशम बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है और सभी पहरेदारों को मार देता है। फिर कोरा और केन भी मिलकर कटर को जान से मार डालती है और जल्दी तिमाकती जुन रानी केन को ढूंढ लेता है और उसको बताता है कि अब वो सुरक्षित है। फिर वो मागरा को रानी केन से मिलने के लिए बुलाता है और जब मागरा अपनी बहन को छूती है तो वो जल्दी से अपनी बहन केन को पहचान लेती है और उसको उसके नाम से पुकारती है। अब केन मागरा को अपने साथ बैठने को बोलती है और कैनुजा शहर के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसने बांध और कैनुजा शहर को तबाह कर दिया है जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई है। फिर वो मागरा और तिमाकती जुन को बोलती है कि ये बात किसी को भी मत बताना और अगर बतानी हो तो ये बताना कि भगवान ने गुस्से में सब कुछ तबाह कर दिया और सभी लोग मारे गए लेकिन उनकी रानी केन बच गई। और ये सुनकर तिमाकती केन के अपने बारे में सोचने के रवैये से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि मागरा केन की जगह रानी अच्छी हो सकती थी। आगे दिखाते हैं कि बाबा बॉस और बाकी सभी ज्ञान के घर की तरफ जा रहे हैं लेकिन अचानक उसको कुछ महसूस होता है और वो सभी को रुकने के लिए बोलता है। और फिर जब वो एक पत्थर आगे उठाकर फेंकता है तो कहीं से बहुत सारे तीर उस पर लग जाते हैं। तभी कोफुन को एक तीर चलाने वाला दिख जाता है और वो बाबा को उसके बारे में बताता है। फिर बाबा बॉस अपना हथियार फेंककर उस आदमी को मार देता है और फिर इसके बाद बोलवैन उस मरे हुए इंसान के हथियार को उठाने के लिए जाती है लेकिन बुरी किस्मत तो देखो, जब वो वापस हथियार लेकर आ रही होती है तो एक तीर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और गिरने की आवाज से बहुत सारे तीर उसके ऊपर आने लगते हैं और एक तीर बोलवैन को जख्मी कर देता है। और ये देखकर हनीवा उसको बचाने के लिए आगे जाती है और इस वजह से कोफुन उसको रोकने के लिए हनीवा का नाम चिल्लाता है। और फिर हनीवा का नाम सुनकर तीर चलाने वाले लोगों का सरदार बाहर आता है और बताता है कि सिर्फ हनीवा और कोफुन ही आगे आ सकते हैं। और ये सुनकर कोफुन गुस्सा हो जाता है और वापस जाने को बोलता है लेकिन हनीवा उसको कहती है कि हमें अपने असली बाप से भी तो मिलना है। और फिर जब हनीवा और कोफुन बहस कर रहे होते हैं तो बाबा बॉस उनको आगे बढ़ने के लिए कहता है। बाबा बॉस उनको विश्वास दिलाता है कि वो हमेशा आसपास ही रहेगा और इसके बाद वो बोलवैन को अपनी पीठ पर बिठाकर चलने लगता है। और फिर जाने से पहले पेरिस उन दोनों को बोलती है कि अपने माँ और बाबा बॉस को हमेशा याद रखना क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक असली माँ पिता की तरह पाला है। आगे कोफुन और हनीवा एक पुल पर चल रहे होते हैं और वहाँ उनका स्वागत बिजली से चलने वाली रोशनी से किया जाता है जो वो अपनी जिंदगी में पहली बार देखते हैं। फिर कुछ समय बाद वहाँ जरमराल आता है और उनका ज्ञान के घर में स्वागत करता है। वो उनको अंदर लेकर जाता है और बाकी सभी बच्चों से मिलवाता है और फिर खाने के बाद वो हनीवा और कोफुन को उनका कमरा दिखाता है और आराम करने को बोलता है। अब जरमराल के जाने के बाद कोफुन अकेले अपने कमरे में सो नहीं पाता, इसलिए वो हनीवा के कमरे में चला जाता है और दोनों वहाँ उन्नत उपकरणों के बारे में बातें करते हुए सो जाते हैं।
यहाँ तिमाकती जुन कोरा को एक टेंट में लेके जाता है और बूट्स को उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने को बोलता है। साथ ही वो कोरा को सभी से दूर रखने के लिए और कोई उससे बात न कर पाए इस बात का ध्यान रखने का आदेश देता है। अब इसके बाद तिमाकती मागरा के पास जाता है और रानी केन और उसकी सोच के बारे में मागरा की बात से सहमत होता है। वो बोलता है कि जैसे ही सिपाहियों को शहर के तबाह होने का पता लगेगा वो सभी उन तीनों के खिलाफ होकर उन पर हमला कर देंगे। वो मागरा को केन से बात करके उसको रानी के सिंहासन को छोड़ने के लिए मनाने को बोलता है और इस सब के दौरान केन के आदेश से कोरा बूट्स को अपनी तरफ करने के लिए ललचाती है और वो बोलती है कि अगर बूट्स उनकी मदद करेगा तो रानी उसको अपना लेफ्टिनेंट बना देगी और ये सुनकर बूट्स उनके साथ हो जाता है। अब दूसरी तरफ मागरा रानी केन के पास जाती है और कहती है कि तुम सिंहासन को छोड़ दो, मैं रानी बन जाती हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से केन इस बात को मानने के लिए मना करते हुए बोलती है कि उसके मरने से पहले वो कभी भी किसी को भी अपने सिंहासन नहीं देगी। और फिर अगले दिन जर्मनाल कोफुन और हनीवा को लेकर लाइब्रेरी और वहाँ की काफी सारी चीजें दिखाता है। अब वहाँ घूमते हुए कोफुन उनकी माँ के मर जाने के बारे में बताता है, लेकिन वो जर्मनाल की कोई प्रतिक्रिया न देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। और बाद में जब जर्मनाल दोनों को बिजली बनाने वाली जगह लेके जाता है तो वहाँ वो जर्मनाल के सबसे बड़े बेटे ओलोमैन से मिलते हैं। कोफुन ओलोमैन से पूछता है कि क्या वो सभी भगवान है और जवाब में ओलोमैन बोलता है कि वो भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के बनाए गए बाकी अंधे लोगों में से बेहतर है। और वो साथ ही बोलता है कि देख ना पाने वाले लोग अपनी जिंदगी जंगली जानवरों की तरह गुजारते हैं। और फिर कोफुन को ये बात सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है और बोलता है कि उसके असली पापा बाबा बॉस से मिलकर ओलोमैन की सारी सोच बदल जाएगी। इस सब के दौरान बाबा बॉस और पेरिस मदद के लिए एक जनजाति के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि उनकी दोस्त बहुत ही बुरी तरह से घायल है और उनका सरदार मदद के लिए मान जाता है, लेकिन वहां से बाबा बॉस और पेरिस को जाने को बोलता है। अब कोई और विकल्प न होने के कारण बाबा बॉस और पेरिस बोलवैन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और फिर बाद में रात को जब कोफुन सो नहीं पाता तो वो इधर उधर घूम रहा होता है और उसको वहाँ कोई आदमी दिखाई देता है और फिर कोफुन उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो आदमी जर्मनाल से बात कर रहा है कि कोफुन और हनीवा को त्रिवेंत्रियन जनजाति के सरदार के पास भेजना है। और जर्मनाल हनीवा को उनको देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो कोफुन को अपने साथ रखना चाहता है। तभी ओलोमैन कोफुन को देख लेता है और उसको मारकर बेहोश कर देता है। और फिर कुछ समय बाद जब हनीवा अपने कमरे में शीशा देख रही होती है, ओलोमैन उसके पीछे आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। अब हैरानी की बात तो ये होती है कि पेरिस जो कि जंगल में बाबा बॉस के पास सो रही है, वो अचानक से नींद से जागती है और बाबा बॉस को कहती है कि हनीवा और कोफुन बड़े खतरे में हैं। आगे तिमाकती जुन और मागरा रानी केन के पास जाते हैं और उनके वहां होने का महसूस करके केन तिमाकती जुन के हाथों में सिंहासन छोड़ने का एक संदेश पकड़ाती है। और जब तिमाकती जुन संदेश को पढ़ रहा होता है तो बूट्स उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको चाकू से मार देता है। और मागरा बूट्स को धक्का देकर दूर करती है, लेकिन केन उसके पास जाती है और पूरा चाकू उसके सीने में घुसा देती है। वो मागरा को बाहर सभी को झूठ बोलने के लिए बोलती है कि तिमाकती जुन ने शर्म के कारण उनके रीति रिवाजों के अनुसार खुदकुशी कर ली है। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जर्मनाल कोफुन के पास जाता है, जिसको एक कमरे में बंद कर लिया जाता है। वो बोलता है कि अगर वो हनीवा को उनके हवाले नहीं करता तो उसका पूरा परिवार मारा जाता। और वो कोफुन को बेटा बोलकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोफुन उसको मारता रहता है और बोलता है कि वो जर्मनाल का बेटा कभी भी नहीं हो सकता। और इसके बाद जर्मनाल अपने आदमियों को कहता है कि इसको बाहर जाकर मार डालो। और जब वो लोग कोफुन को मारने वाले होते हैं, बाबा बॉस वहां पहुंच जाता है और उन आदमियों का सफाया कर देता है। इसके बाद वो अंदर जाता है और जर्मनाल के आदमियों को मारने लगता है। और थोड़ी देर में कोफुन बोलता है कि वो बिजली बनाने वाली मशीन को ढूंढकर बंद करने के लिए जा रहा है, ताकि बाबा बॉस जर्मनाल से अंधेरे में लड़ाई करके उसको हरा सके। और जैसे ही कोफुन जाता है, बाबा आगे जाते हुए जर्मनाल का नाम चिल्लाता है और एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। और जैसे ही जर्मनाल बाबा बॉस से बात करता है और बताता है उसने हनीवा को ईडो बॉस को दे दिया है, तो ये बात सुनकर बाबा बॉस बहुत ही गुस्से में आ जाता है और इधर उधर अपनी तलवार घुमाने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि ईडो बॉस बाबा बॉस का भाई है जो उससे बदला लेना चाहता है। और फिर मौके का फायदा उठाते हुए जर्मनाल बाबा बॉस पर हमला कर देता है और उसको चोट पहुंचाता है। अब बाबा बॉस छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जर्मनाल उसको ढूंढकर उसके कंधे पर गोली मार देता है। लेकिन तभी जनरेटर के बंद होने से बिजली चली जाती है और इस बात का महसूस होते ही बाबा बॉस जर्मनाल पर हमला कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरह घायल कर देता है। तभी वहाँ ओलोमैन आता है और बाबा को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही कोफुन उसको मारकर बेहोश कर देता है। अब इसके बाद बाबा बॉस जर्मनाल की आंखें नोचकर उसको अंधा कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ मागरा और केन सेना के सामने मिलकर सिंहासन पर राज करने का घोषित करती हैं और साथ ही शर्म से तिमाकती के खुद को मार देने वाली बात को भी बताते हैं। अब इसके बाद मागरा अपने परिवार को ढूंढने के लिए सेना को लेवेंडर रोड पर भेजती है और वहां से जाने से पहले वो टेंट को आग लगा देते हैं, जिसमें अभी भी तिमाकती की लाश पड़ी है। दोस्तों, जैसा कि मागरा और केन दोनों ने मिलकर सिंहासन पर राज करने का तय किया है, क्या आप लोगों को लगता है कि आगे चलकर केन सिंहासन पर मागरा को राज करने के लिए अपना साथी बना रहने देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और फिर आखिर में दिखाते हैं कि बाबा बॉस और कोफुन पेरिस से मिलते हैं, जो उनका पुल पर इंतजार कर रही है। और फिर कुछ समय बाद वो एक बड़े शहर के सामने खड़े हैं और बाबा पेरिस से पूछता है क्या हनीवा उस शहर में है।
पेरिस हनीबा के वहां होने की पुष्टि करती है और बाबा हनीबा को बचाने की कसम खाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो के पब्लिश होने के साथ साथ आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।